So today's welcome back to my YouTube channel with a new analysis video. In today's video, I am going to share my viewpoints, my personal viewpoints about Monday's session. जो भी viewers है, मैं उनको recommend करूँगा कि आप blindly मेरे पर ऐसा भरोसा मत रखो। पहले आप करीब 20 डेज़ या फिर 1 मंथ आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो। आप 20-40 वीडियोज़ देखने के बाद आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड फ़ॉलो मी, ओके। ये मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आपको फ़ॉलो करना है या नहीं, ओके। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके। मैं आपको इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि कौन सी कंडीशंस पे कैसे यू शुड प्लान द ट्रेड्स, ओके। सो ये जो वीडियो है, ये अगर आपको आपके पास अगर टाइम है तो ही इसे देखिएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन कंडीशंस, ओके, बेस्ड ऑन मार्केट ओपनिंग कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन कैंडल फॉर्मेशन कंडीशंस, इस ट्रेड को हम प्लान करने वाले। मैं आपको करीब 3-4 आपको स्टॉक्स बता दूँगा। तो यानी कि क्या है कि जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक और एक बात बताऊँगा कि ये जो फ़ील्ड है ना, ओके, इस फ़ील्ड में कभी भी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ओके। पहले उसका एक्सपीरियंस देखो, कि उसका बैकग्राउंड देखो कि वो सच में एक ट्रेडर है या फिर एक स्कैमर है, ओके। उसके बाद ही किसी को भी फॉलो करो। आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू दैट फर्स्ट फॉलो मी। फर्स्ट आप सिर्फ वीडियोस देखो एंड देन यू आपकी मर्ज़ी आपको अगर फॉलो करना है या नहीं। सो या सो नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक विदाउट एनी टाइम पास, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कुछ कंडीशंस यहाँ पर इस वीडियो में इस टॉक में डिस्कस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस ओनली वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स, ओके। ये जो प्रीवियस वीक में एक ट्रेड कैप्चर किया था, एज यू कैन सी है, मैंने मार्केट ओपनिंग के पहले यहाँ पर डाल के रखा था कि यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर वी आर गोइंग टू प्लान फॉर कॉल सेट, एंड ये सब टारगेट्स मैंने मार्क करके रखे थे। ये आपको भी ये मिल सकता है ऐसा एक्सपीरियंस एंड ऐसा नॉलेज, अगर आप 3-4 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होगा तो। सो देर आर सम की पॉइंट्स इन दिस फील्ड दैट एवरी ट्रेडर्स डोंट नो दिस, ओके। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, तो उतना ही आपको कॉन्सेप्ट्स एंड जो भी आपको लग रहा है कि सीक्रेट्स है यहाँ पर इस फील्ड में, जो कि कोई भी बताता नहीं है, तो आपको भी वो पता चलेगी, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस टॉप, ओके। सो यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा एनालाइज करें, तो क्या हुआ कि यहाँ पर एट दिस सपोर्ट, ओके, यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर पुश किया मार्केट, ओके। बायर्स ने यहाँ पर एक रैली देने के बाद एट दिस रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ एंड देन इट वेंट डाउन एंड डाउन। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर सेलर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी वीक है, यानी कि अगर आप देखोगे सेलर्स एक सेलिंग के बाद वापस बाइंग आ रहे हैं, एक सेलिंग के बाद वापस बाइंग आ रही है। तो फ्रॉम दिस सपोर्ट यहाँ पर बायर्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मूव दिया, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर हमें दिखाई दिया। अब जो मंडे के लिए कंडीशन होगा इस स्टॉक में, वो क्या है कि लेट्स से, ओके, हम ये तो मेजोरिटी ये बुलिश साइड ही दिख रहा है, लेकिन लेट्स से इफ एनी केस ऑकर्स हियर कि ये यहाँ पर अगर कोई खुलता है, सो लेट्स से यहाँ पर कहीं खुलता है, ओके, यहाँ पर, यानी कि इस लेवल के बिलो कहीं खुलता है। यहाँ पर अगर खुलने के बाद लेट्स से पहला ही कैंडल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्मेशन करता है, ओके। एक रेड कैंडल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें सॉरी ब्रेकडाउन हमें अगर दिखाई देता है, तो इस ब्रेकडाउन पे वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड, ओके। यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड। तो मेरा जो व्यू पॉइंट है इस कंडीशन फॉर्मेशन में, कि अगर हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली स्लाइड होगा टुवर्ड्स पुट साइड, एंड वी कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट्स टुवर्ड्स पुट साइड। जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा, वो मिनिमम हमारा 1:2 का हमारा एक टारगेट होगा, एंड देन वी कैन ट्रेल आर टारगेट टुवर्ड्स 1:4 एंड 1:5, ओके। जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा after breaking down of this support will be of this level, okay।
सो इस लेवल का हमें एक टारगेट एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं जो भी होल्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फॉर इंटरडे पर्पस यू शुड ट्रेल योर एसएल एंड देन यू शुड ट्रेल योर टारगेट्स, मतलब आपको टारगेट्स भी बढ़ाने आना चाहिए, एंड आपका जो एसएल रहेगा, अगर 1:2 आपका अचीव होता है तो यू कैन ट्रेल योर एसएल टू 1:1। ओके, सो आप कुछ तो अमाउंट घर लेके जा सकते हो। सो काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है टुवर्ड्स सेलिंग साइड, अगर ये कंडीशन फॉर्मेशन होता है तो। अब कॉल साइड के लिए हम तभी यहाँ पर प्लान करेंगे जब, ओके, सो ध्यान से सुनो। अब ये हमने पुट साइड के लिए प्लान किया, अब कॉल साइड के लिए हम लेट्स सपोज इस लेवल के ऊपर, ओके, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं खुलता है, ओके, गैप अप कहीं खुलने के बाद लेट्स से यहाँ पर कहीं ऐसा एक कैंडल फॉर्मेशन बनाता है टुवर्ड्स कॉल साइड, एंड देन तुरंत ही इस लेवल की ब्रेक होने पर वी आर गोइंग टू प्लान टुवर्ड्स कॉल साइड। अब यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर अगर हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो मैं आपको मार्क करता हूँ यहाँ पर। ओके, सो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वो होगा यहाँ पर करीब पहले हम यहाँ पर एस एल प्लस कर देंगे करीब 0.40%। ओके, पॉइंट 40% का हम यहाँ पर एस एल रखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट आर टारगेट फॉर मिनिमम टारगेट हमारा 1:2 का टारगेट होगा मिनिमम टारगेट। ओके, 1:2 का टारगेट हिट होने के बाद यू आर गोइंग टू टेल योर एस एल टू आप 1:1 के यहाँ पर भी आप ट्रेल कर सकते हो, यानी कि इस लेवल के अबाव आपको ट्रेल करना है, एंड यहाँ पर कहीं एट दिस लेवल यू कैन ट्रेल योर एस एल एंड यू कैन फर्दर एक्सटेंड योर टारगेट्स टुवर्ड्स दिस लेवल। ओके, तो यहाँ पर 2% का हमें टारगेट दिखाई दे सकता है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन मंडे सेशन। ओके, सो जो कंडीशन है मैंने आपको बता दिया, ये दो पॉसिबिलिटीज है कॉल साइड के लिए एंड पुट साइड के लिए। ओके, सो इस रेजिस्टेंस का ध्यान में रखो, इस रेजिस्टेंस का अगर टेस्टिंग होता है, ओके, टेस्टिंग होने के बाद यानी कि यहाँ पर अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर देना तो यहाँ पर एक कॉल साइड के लिए हम प्लान करेंगे, एंड लेट्स से यहाँ पर इस लेवल के बिलो यहाँ पर कहीं खुलता है या फिर यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुलता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद तुरंत ही वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड। तो ये है हमारा एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा वो टाटा मोटर्स होगा। तो टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पर डब्ल्यू शेप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एंड ये जो पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है तो उसके हिसाब से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर एक रिसेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया एंड सपोर्ट का यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हुआ एंड डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स किया। अब जो मंडे के लिए हमारा मंडे के सेशन में जो यहाँ पर प्लान होगा वो हमारा कॉल साइड के लिए होगा, एंड जैसे ही यहाँ पर जस्ट मैं ये हटा देता हूँ। ओके, सो आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके, यहाँ पर इसके इस लेवल की क्रॉसिंग के बाद या फिर आप यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हो, इस लेवल की क्रॉसिंग के बाद यहाँ पर तुरंत ही वी आर गोइंग टू प्लान फॉर कॉल साइड। ओके, सो ये हमारा यहाँ पर कॉल सेट के लिए प्लान होगा आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ दिस लेवल, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो करीब यहाँ पर हमारा 1:2, एंड ये जो एस एल रहेगा हमारा एस एल यू कैन आइदर कीप टू 0.40% और या फिर आप 0.30% भी यहाँ पर एस एल को आप रख सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर एंट्री होती है ना, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो यू शुड ट्रेल योर एस एल टूवर्ड्स योर एंट्री पॉइंट। ओके, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। सो जो भी आपका एस एल रहेगा वो 0.30% या फिर 0.40% आप रख सकते हो फॉर मोर सेफ एस एल, एंड जो भी आपका टारगेट होगा वो मिनिमम टारगेट आपका 1:2 होगा, एंड यहाँ पर 1:2 हिट होने के बाद यू कैन ट्रेल योर एस एल टू 1:1 एंड यू कैन टेक योर टारगेट टूवर्ड्स 1:3, एंड देन ये वाला हमारा एक लास्ट टारगेट होगा, यानी कि कौन सा 1:4 का हमारा यहाँ पर एक टारगेट होगा, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल ऑल्सो। सो इस लेवल का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि मंडे के दिन ना हो लेकिन ट्यूसडे के दिन तो हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को टेस्टिंग करता है तो। सो यू कैन जो भी होल्ड करने वाले तो डिलीवरी फॉर डिलीवरी पर्पस अगर इस लेवल का टेस्टिंग होता है एंड यू कैन देन श्योरली होल्ड योर ट्रेड फॉर मंडे फॉर ट्यूसडे सेशन।
सो ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंडीशन है। अब ये जो स्टॉक में लेट्स सपोज़ यहाँ पर कहीं खुलता है। खुलने के बाद यहाँ पर क्रॉस करने के बाद वी आर गोइंग टू श्योरली प्लान फॉर कॉल सेट, ओके। लेकिन सपोज़ यहाँ पर अगर इस लेवल पर कहीं खुलता है, इस लेवल पर खुलने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो ही हम यहाँ पर फॉलो थ्रू कैंडल पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ओके। लेकिन क्या होता है ना कि काफ़ी बार क्या होता है कि लेट्स से अब यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद एक अ, नीचे भी आ सकता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू वेट फॉर कंफर्मेशन, ओके। तो कंफर्मेशन कब आएगा? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन के बाद। अगर फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है तो फॉलो थ्रू के जस्ट जो रिसेंट कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम तुरंत ही यहाँ पर कॉल सेट के लिए ट्रेड लेंगे। एंड हो सकता है कि यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर कहीं गैप खुलता है तो ये काफ़ी अच्छा एंड बड़ा एक रैली भी कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि मंडे सेशन में हमें इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिखाई दे सकते हैं एंड वी कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट टुवर्ड्स कॉल साइड, ओके। सो ये है मेरे कुछ रिसेंट टारगेट्स और मैंने यहाँ पर हटा दिए क्योंकि चार्ट्स पे थोड़ा मुझे क्लियर चार्ट्स ही पसंद है। सो दैट्स व्हाई मैंने हटा दिया। लेकिन ये काफ़ी देखो अब यहाँ पर भी मैंने करीब आई थिंक प्रीवियस वीक में यहाँ पर मंडे के सेशन में यहाँ पर कैप्चर किया एंड इट वेंट डाउन एंड डाउन, ओके। सो ये एज यू कैन सी कि अगर आप इसे होल्ड करते तो यू कैन श्योरली अचीव 5% ऑफ टारगेट। मतलब आप वन लॉट में करीब आपको 20K या फिर लेट्स सपोज कि 25K तक तो आपको आराम से मिल जाता अगर आप इस ट्रेड को होल्ड किए तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे मूव्स हमें दिखाई देगी वापस से। वी विल ट्राई टू कैप्चर दिस मूव्स एंड ये देखो करीब 1.70% का यहाँ पर हमारा एक टारगेट हिट हुआ एंड ये करीब 0.90% का हमारा यहाँ पर एक टारगेट हिट हुआ है। सो ये हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए आई होप कि काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मिल जाए। सो या अब सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक होगा वो इंडसइंड बैंक होगा। सो इंडसइंड बैंक का अगर हम थोड़ा ओवरव्यू देखें तो ये एक इसका एक रिसेंट सपोर्ट था। रिसेंट सपोर्ट को यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ से बाइंग आई, बाइंग के बाद वापस से इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर टेस्टिंग हुआ। टेस्टिंग होने के बाद अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में हमें यहाँ पर टुवर्ड्स सपोर्ट यहाँ पर क्लोजिंग दी, यानी कि सपोर्ट की टेस्टिंग काफ़ी बार हो चुकी है यहाँ पर एंड जो कि एक नेगेटिव साइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लान टुवर्ड्स पुट साइड, ओके। यहाँ पर हम शॉर्ट कब करेंगे, यहाँ पर हमारा जो एस एल रहेगा यू कैन ट्रेल योर एस एल टू 0.40% का हम एक स्मॉल रिस्क लेंगे एंड जो आपका टारगेट होगा वो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो करीब पॉइंट यहाँ पर 1:2 का हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। 1:2 का होने के बाद हिट वी आर गोइंग टू प्लान फॉर 1:3। 1:3 को कैसे प्लान करना है मैंने आपको बताया। आपका जो एस एल रहेगा वो आप यहाँ पर 1:1 के यहाँ पर ला के रखो एंड देन यू आर गोइंग टू होल्ड योर ट्रेड। यानी कि जिससे क्या होगा कि आप आपका जो एस एल रहेगा वो आपका ट्रेल होगा एंड आपको प्रॉफिट में ही आप क्लोज कर सकते हो एंड अगर जाता है आपकी डायरेक्शन में तो यू कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट टुवर्ड्स पुट साइड। सो ये एक कंडीशन हो सकता है एंड जो एक मैक्सिमम टारगेट मैं आपको बता देता हूँ एक राउंड ऑन टारगेट की इस सपोर्ट के लेवल तक हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं इंडसइंड बैंक। सो ये होगा यानी कि करीब 3.46% का हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है विद रिस्क ऑफ 1:8, ओके। सो रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:8 रेशियो। सो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि काइंड ऑफ नेगेटिवनेस है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन लेट्स सपोज अब कंडीशंस क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इस लेवल के बिलो ही यहाँ पर कहीं खुलना चाहिए, ओके। सो लेट्स से यहाँ पर कहीं खुलता है एंड यहाँ से डायरेक्टली नीचे आता है। फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनाता है, कैंडल फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल ही रेड बनाता है तो ये ऐसे फ्लो में यहाँ पर हमें दिखाई दे सकते जाते हुए। सो काफ़ी अच्छा स्टॉक है फॉर मंडे सेशन, ओके। सो हमारे अभी करीब 3 स्टॉक हो चुके हैं एंड मैं आपको एक लास्ट स्टॉक बता देता हूँ। तो जो एक ये एक टाटा स्टील का स्टॉक है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या है कि काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। सो आई डोंट रिकमेंड दैट यू शुड ट्रेड ऑन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
बिकॉज़ ये जो कैंडल फॉर्मेशन है काफ़ी वोलेटाइल है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडल के बाद यानी कि काफ़ी गंदा रिवर्स हुआ है। इन दिस स्टॉक यू कैन हिट योर एसएल आल्सो। सो जो लोगों के पास काफ़ी बड़ा कैपिटल है, वो लोग ट्राई कर सकते हो। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, ये जो स्टॉक है ये अभी भी एक काइंड ऑफ यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉल साइड के लिए हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस सेशन देखिए तो प्रीवियस सेशन काफ़ी नेगेटिव है, ओके। लेकिन अब ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, ओके, सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर भी क्लोजिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम कॉल साइड के लिए कब प्लान करेंगे, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर मैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि कॉल साइड के लिए कब प्लान करेंगे। सो लेट्स सपोज इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर कहीं खुलता है, यानी कि यहाँ पर कहीं खुलने के बाद अ, इस लेवल को, यानी कि ये जो लेवल है करीब 135 का, 135.67 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर जाता है तो वी आर गोइंग टू श्योरली प्लान कॉल टुवर्ड्स कॉल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड वी आर गोइंग टू होल्ड आवर ट्रेड। एंड ये जो हमारा जो टारगेट होगा वो मैं पहले इससे ही मार्क करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इजी होगा आपको समझने में। तो ये वाला हमारा एक टारगेट होगा करीब 2.50 या 60% आप कह सकते हो। एंड जो एस एल रहेगा हमारा, वो एस एल हमारा 0.40% का ही हम यहाँ पर एस एल प्लान करेंगे, ओके। 0.40% का एस एल रहेगा, एंड मिनिमम टारगेट आप 1:2 प्लान करो। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट हमें दिखाई दे सकता है, एंड इट कैन गो टुवर्ड्स दिस लेवल आल्सो। सो करीब यहाँ पर जो मैं राउंड ऑन फिगर बता रहा हूँ कि करीब 2.57 यानी कि 60%, 2.60% का यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिल सकते हैं टुवर्ड्स कॉल से। ओके, सो ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी बड़े-बड़े ह्यूज कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हुए। तो आई डोंट रिकमेंड यू टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, ओके। सो मैं पर्सनली मेरा व्यू पॉइंट बता रहा था। सो रिजल्ट के बाद, यानी कि मंडे के सेशन, यानी कि 3:30 होने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्क हुआ या नहीं। जो मैंने इस वीडियो में कंडीशंस आपको दिए, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया। सो लेट मी नो इफ़ यू आर ट्रूली लाइकिंग दिस वीडियो, एंड इससे क्या होता है ना कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एंड ऐसे में नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिखाते रहूँगा कि हाउ टू प्लान द ट्रेड्स। ओके, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। काफ़ी बड़ा हो चुका है ये वीडियो, 18 मिनट्स का हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड श्योरली, ओके। सो ये कमेंट करना मत भूलिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।